हेलो दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में आप सभी का एक बार फिर से। तो ये है 75 डेज वोकैब चैलेंज की 51वीं क्लास, 51th क्लास, और इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये हमारी 11th क्लास है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने सेशन की। सभी लोग शेयर कर देना मेरे भाई दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, ओपन स्टडी गुरुकुल। ठीक है, चलिए अभी तक 10 क्लासेस हो चुकी हैं। हर क्लास में 35, 40, 45 हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, हाँ। तो आज की क्लास का सबसे पहला इडियम आपके सामने है। ब्लू से कुछ ऐसे इडियम्स बनते हैं, ब्लू वर्ड से, ब्लू मतलब नीला होता है, इससे कई सारे इडियम्स बनते हैं, वो मैं आपको एक साथ करा दूंगा। इसके अलावा भी और भी इडियम्स होंगे, जैसे ब्लू बुक है। तो ब्लू बुक का क्या मतलब होता है? देखो, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं ना, उनको ब्लू बुक कहते हैं। ब्लू का मतलब एक तरीके से सरकार ही होती है, आप ऐसे करके समझो। ब्लू का मतलब होता है सरकार, डोमिनेशन। ठीक है, तो ब्लू बुक ऐसी किताब जिसमें कोई रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उन किताबों को हम क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। सरकारी दस्तावेज होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको ब्लू बुक कहा जाता है। आपने देखा होगा किसी भी थाने वगैरह में या किसी भी सरकारी ऑफिस में इस तरह की बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, एक होता है गेट इनटू हॉट वाटर्स। गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब तो सिंपल है भैया, कि अगर कोई व्यक्ति है परेशानी में पड़ा हुआ है, मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो मुसीबत में पड़ना है ना, इसको कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर। अब हॉट वाटर यार सबको पता है, गर्म पानी में अगर आपको डाल दिया जाए तो क्या है? परेशानी में डाल दिया जा रहा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं गेट इनटू हॉट वाटर्स। आगे चलो, एक और इडियम होता है हैंग फायर। हैंग फायर क्या होता है? देखो, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको तीन रास्ते देख रहे हैं, यानी कि ये क्या है? कंफ्यूज्ड है। निर्णय लटकाना, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। अगर आपके सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अब क्या करें, फिर उसमें क्या होता है? डिसीजन लेने में होती है देरी। तो उस सिचुएशन को हम हैंग फायर बोलते हैं कि आई एम स्टक ऑन दिस सिचुएशन। ठीक है, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, एक डिसीजन लेने में थोड़ा सा देरी करना, इसको कहते हैं निर्णय लटकाना, हैंग फायर। एक होता है हैव एज एक्स टू ग्रिंड। अब हमने कई बार पढ़ा है एन एक्स टू ग्रिंड, इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था एन एक्स टू ग्रिंड। वो होता है अपने स्वार्थ से भरा उद्देश्य, जो अपने लिए कोई स्वार्थ होता है, अपनी सेल्फिशनेस के लिए हम कोई काम करते हैं, उसको एन एक्स टू ग्रिंड बोलते हैं। ये लिखा हुआ है हैव एज एक्स टू ग्रिंड, इसका भी मतलब वैसा ही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, स्वार्थ होना। अब स्वार्थ किसी का भी हो सकता है, हैव मतलब आप इस फ्रेज को आप किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति का कोई स्वार्थ है, उसमें सेल्फिशनेस है, तो उसको कहते हैं हैव एज एक्स टू ग्रिंड। एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ, अपना स्वार्थ, खुद का। ठीक है, ये होता है मोटिव, अपना पर्सनल मोटिव बस पूरा हो जाए, बाकी हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से गेम खेलना। ठीक है, गलत तरीके से वार करना। वार करना मतलब जैसे आपने देखा होगा कई बारी गेम्स में, खेलों में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते खिलाड़ी के साथ। तो सिचुएशन में क्या होता है, हम वो कर नहीं सकते। जब हम वो कर नहीं सकते फिर भी आदमी कर देता है, इसको बोलते हैं इसने अनफेयर गेम खेला है। गलत तरीके से वार करना, जो कि इसे नहीं करना चाहिए था, अनफेयरली। ठीक है ना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। जैसे बॉक्सिंग में क्या होता है कि आप बेल्ट से नीचे नहीं मार सकते, है ना, हाँ, लेकिन इसने यहाँ पे मारा, ये बेल्ट है, इससे नीचे यहाँ पे मारा, इसका मतलब ये गलत गेम खेल रहा है, ऊपर ऊपर मार सकते हैं। एक होता है होल्ड इन लीज। होल्ड इन लीज का क्या मतलब होता है? देखो, होल्ड इन लीज का मतलब होता है किसी को नियंत्रण में रखना, कैद में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, कि जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना है, उसको कहते हैं नियंत्रण रखना। ठीक है, टू रिस्ट्रेन, अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में कर रखा है, नियंत्रण में कर रखा है, होल्ड इन लीज। ठीक है ना। लास्ट नेल इन द कॉफिन। लास्ट नेल इन द कॉफिन। कॉफिन तो जानते हो कफन होता है ना, और लास्ट नेल का मतलब है अंतिम, मतलब ताबूत की अंतिम कील। अब इसका क्या मतलब? लास्ट नेल इन द मतलब लास्ट इवेंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का अंतिम कार्य। बोलते हैं कि अब ये लास्ट है, इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस लिस्ट लगना
रह गई है, उसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो उसको कहते हैं द लास्ट इवेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का आखिरी पड़ाव, ठीक है ना। लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है वो, समझ गए ना। हाँ जी। एक होता है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू मतलब राजशाही होता है एक तरीके से। तो अकुशल मजदूर, अब देखो ब्लू कॉलर जॉब का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी, अब देखो इसका इसमें ब्लू जो है राजशाही का काम नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा मीनिंग डिफरेंट है। एक ऐसा व्यक्ति है जैसे कि मान लो कार ड्राइव करने वाला कोई व्यक्ति और बच्चा है, कोई लेडीज है, कोई लड़का है, सीख रहा है, तो हम उस पर पीछे एल लिखवा देते हैं ताकि सबको ये पता रहे कि ये सीख रहा है अभी, लर्निंग। ऐसे ही एक मजदूर के गले में ब्लू कॉलर का ऐसे पट्टा डाल देते हैं जिससे ये रहे कि ये अभी अनस्किल्ड है, इसको कंप्लीटली चीज़ें नहीं पता है। तो अकुशल मजदूर को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। एक होता है लाइव वायर। अब लाइव वायर का मतलब क्या होता है भैया, सॉरी हाँ कह सकते हैं लाइव वायर, जैसे कि मान लो कोई तार है, नंगी तार जिसमें करंट दौड़ रहा है, तो वो क्या है, वो एनर्जेटिक है, उसमें अभी एनर्जी फ्लो हो रही है, इसका मतलब हमें उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, उसमें एनर्जी है। तो ऐसी कोई चीज़ जो एनर्जेटिक होती है, ऊर्जावान होती है, उसको हम कहते हैं लाइव वायर। क्या कहते हैं, लाइव वायर, ठीक है ना। एक होता है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज, ब्लू से कई सारे वर्ड्स हैं। इस व्यक्ति को देखेंगे दुख में होना या संताप में होना। इन ट्रबल्ड या इन ट्रबल कह सकते हैं, समझ रहे हो, संकट में होना, इन डिप्रेशन परेशानी में होना, उदासी में होना कि ये व्यक्ति परेशानी में है इस टाइम पे। ही इज़ इन द ब्लूज नाउ, है ना, वो आजकल क्या है, परेशानी में उलझा हुआ। आई एम इन द ब्लूज नाउ, मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी संकट में हूँ, परेशानी में हूँ, तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक होता है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका क्या मतलब होता है, चीज़ों को देखो, किसी को तंग करना, परेशान करना, है ना। टू ऑब्स्ट्रक्ट, तंग करना, एनॉय, एनॉय कह सकते हैं, ठीक है, परेशान करना। टू एनॉय, परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है ना। आगे चलिए। एक होता है ब्लू मर्डर। अब ब्लू मर्डर का मतलब समझते हैं, जैसे ये बच्चा है, अब देखो हाहाकार या शोर शराबा, ये होता है ब्लू मर्डर। मतलब लाउड आउटरे, एक ऐसा हो हल्ला, जैसे शोरगुल जिसमें कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तेज हल्ला हो रहा है, तो वो जो हल्ला होता है, वो जो तेज वो होता है ना, हल्ला गुल्ला सा, उसको कहते हैं ब्लू मर्डर। हो हल्ला, शोर शराबा जिसको कहते हैं हाहाकार, लाउड आउट क्राई। बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, ज़्यादा शोर शराबा करते रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। एक होता है टू सेट थेम्स ऑन फायर, ठीक है, हाँ, टू सेट थेम्स ऑन फायर, इसका क्या मतलब होता है, देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एकदम कुछ ऐसा करना जो असंभव होता है, कुछ असंभव कर दिखाना, ऐसा कर दिखाना जो पॉसिबल नहीं होता है ना, लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कई बार, और उसको कोई व्यक्ति करके दिखा देता है, तो उसको कहते हैं टू सेट थेम्स ऑन फायर, ठीक है ना। चलिए, एक होता है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस का क्या मतलब होता है मेरे भाई, देखो जरा, यहाँ पे आप फोटो से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लो, भरपूर पर निष्फल कोशिश करना। जैसे यहाँ पे देखो, टू मेक एनॉर्मस बट फ्यूटाइल वर्क। अब ये व्यक्ति है, अब इस पर दौड़ रहा है, मान लो कितना भी दौड़, क्या फायदा, कहीं जा तो पाएगा नहीं, है कि नहीं। अब ये दौड़ रहा है सर्कल, ये ऐसे 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 घूमता रहेगा, क्या फायदा इसका, क्या फायदा क्या है बताइए, इसका कोई फायदा है नहीं है ना। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे काम करना, एफर्ट्स पूरे डाल रहा है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं, व्यर्थ जा रहा है। ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस, एवरीथिंग इज ब्लू इन द फेस, हर चीज ब्लू इन द फेस। आप एफर्ट्स ज्यादा डाल रहे हो, खूब डाल रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट आ रहा है ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है ना, ये होता है। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरीके से किसी को पीटना, है ना। बीट होता है अत्यधिक पिटाई करना, होता है किसका मतलब, अत्यधिक पिटाई करना, मतलब बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, सिंपल है, बीट मर्सिलेसली। एक होता है ब्लू रिबन। अब देखो ब्लू रिबन का मतलब क्या होता है समझिए जरा, या फिर ब्लू रिबैंड, रिबैंड भी कह सकते हैं, रिबन होता है ना, रिबन, तो ये होता है ब्लू रिबन या रिबन, कुछ में दोनों में से कुछ भी कहो। ब्लू रिबन का मतलब होता है विजेता, प्रतियोगिता का उच्चतम इनाम।
जैसे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में जो सबसे कप मिलता है सबको, जो ट्रॉफी मिलती है वो सबसे उच्चतम इनाम है। जो सबसे ऊपर वाला इनाम होता है जब वो किसी को मिलता है ना, तो उसको ब्लू रिबन कहते हैं कि ही इज़ अ ब्लू रिबन, मतलब उसको सबसे ऊपरी इनाम मिला है पूरे गेम्स में, ठीक है ना। हाँ जी। तो इनटू द ब्लूज का क्या मतलब है? इनटू द ब्लूज का क्या मतलब है? गायब हो जाना। बोलते हैं ब्लू का मतलब स्काई, और वो आसमान में गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो आसमान में गायब हो गया है। इससे ये पता चल रहा है कि ये व्यक्ति गायब हो गया है, कोई ऐसी चीज है जो गायब हो चुकी है, ठीक है। ब्लू ब्लड का मतलब क्या? राजशाही, ये होता है राजशाही, रॉयल, ठीक है, रॉयल कह सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है रॉयल, राजशाही। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो रॉयल राजशाही है, जो राजा महाराजा या रॉयल फैमिली से कोई चीज बिलोंग करती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लू ब्लड, ठीक है ना। हाँ जी, आगे चलिए, अगला बताओ भैया। एक होता है डोमैकल स्वाड, ये होता है डेंजर, खतरा। डोमैकल स्वाड मतलब होता है खतरा, लगातार बना खतरा। जैसे डोमैकल स्वाड मतलब ऊपर से आपकी गर्दन पे यहाँ पे किसी ने तलवार बनाए रखी है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर एक लगातार खतरा बना हुआ है, ठीक, लगातार खतरा बना हुआ है, ठीक है ना। इसको कहते गिव वन अ रोप, ये होता है किसी को ऐसा काम करने के लिए अलाउ कर देना जिसमें पता है कि ये बंदा गलती करने वाला है, इसमें पता है कि ये व्यक्ति गलती करने वाला है और फिर भी उसको करने दिया जाता है ताकि गलती करे जानबूझ के। इसको कहते हैं गिव वन अ रोप, किसी व्यक्ति को एक रोप पकड़ाना, किसी को कुछ ऐसा करने देना जिसमें वो गलती करे, ताकि वो गलती करे फिर हम इसको ताने मारें, है ना। लेट समवन डू समथिंग दैट दे वांट टू दैट दे कमिट मिस्टेक्स, ताकि वो गलतियां करे। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक समय पर बहुत सारे काम कर लेता है, एक ही समय पर बहुत सारे काम करना, ये होता है मैनी या टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे काम एक साथ कर लेता है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब होता है? किसी भी एक सटीक जगह पर क्या करना? प्रहार करना, सटीक जगह पर प्रहार करना, ठीक है ना, सटीक प्रहार करना। जैसे कि मान लो अगर कोई जानवर है और उसको डील करना है, तो आप क्या करोगे? उसके सींगों पर वार करो, आंख में वार करो, जिससे वो क्या हो जाए? तुरंत हिट हो जाएगा, ठीक है ना, तुरंत हिट हो जाएगा। तो सटीक प्रहार करना, टू स्ट्राइक एट द एप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस, एक सही समय पर, सही व्यक्ति पर या सही जगह पर प्रहार करना। कीप द पॉट बॉइलिंग, मान लो पॉट में कुछ गर्म हो रहा है, आपने तुरंत उसमें से सामान निकाला, तुरंत डाल दिया, तुरंत निकाला, तुरंत। पॉट को गर्म करते रहना, घड़े को बार बार गर्म करते रहना, मतलब अपने कार्य को जारी रखना, एक काम को लगातार करते रहना, रिपीटेडली। टू कीप द प्रोसेस गोइंग, किसी भी चीज़ को प्रोसेस में बनाए रखना, करते रहना, ये होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, देखो अब ब्लू आइड बॉय, एक ऐसा लड़का है जिसकी नीली आंखें हैं। अब नीली आंखों वाला व्यक्ति क्या होता है? नीली आंखों वाला व्यक्ति कैसा होता है? सबको पसंद है कि नहीं? सबको पसंद है नीली आंखों वाला व्यक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट, तो बहुत प्यारा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यारा है, वन हु इज़ फेवरेट, एक ऐसा व्यक्ति जो फेवरेट, ठीक है ना। ठीक है। फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू का क्या मतलब है बताओ? ये उदासी फील करना। ब्लू का मतलब उदासी भी होती है, परेशानी भी होती है, ब्लू का मतलब संकट भी होता है। इडियोमेटिक अगर सेंस में बात करो तो ब्लू का मतलब उदासी, जैसे अभी आएगा, इसमें भी एक दो और आएंगे आगे ब्लू से रिलेटेड। तो अभी भी हम पढ़ के आए हैं ब्लू से रिलेटेड दो इडियम जिसमें उदासी उदासी लिखा हुआ था। दुखी या फिर अनसाध महसूस करना, एक तरीके से दुखी फील करना, आप कह सकते हैं कि ये बंदा ना दुखी फील कर रहा है, एकदम परेशान सा फील कर रहा है ना। तो दुखी फील करना ये होता है फीलिंग ब्लू, ठीक है ना, फीलिंग अनहैप्पी। एक होता है पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, मान तो उबलता हुआ पानी, उसमें अगर आपने घी डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, चिकनाहट अगर उसमें जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको शांत कर रहे हो, बुरी चीज़ को शांत कर रहे हैं, मामले को शांत करना। जैसे मान लो किसी का गुस्सा भड़का हुआ है, तो एक तो होता है हम उस मामले को शांत कर रहे हैं, एक हम उसमें घी डाल रहे हैं, आग में घी डालना। तो ऑयल
ऑन ट्रबल्ड वाटर मीन्स मामले को शांत किया जा रहा है। पॉर फ्यूल इनटू फायर, फ्यूल इनटू फायर का मतलब होता है मामले को और ज़्यादा उकसाना, ठीक है ना। स्पिन वंस व्हील्स का मतलब क्या होता है, ये भी कंटिन्यू करना होता है। बहुत कम लाभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना। मैंने कहा भैया तुम्हें 50 रुपये या 20 रुपये घंटे के हिसाब से काम करने को, अब वो क्या कर रहा है 15 घंटे काम कर रहा है। 15 घंटे इंटू 20 मतलब 300 रुपये कमाएगा पूरे दिन में, 15 घंटे लगातार काम करेगा। तो ऐसे काम के लिए प्रयास करना जिसमें इनकम बहुत कम है, जिसमें इनकम बहुत कम है और काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। बहुत कम लाभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है पूरी तरह अनैच्छित। अनैच्छित मतलब अनएक्सपेक्टेड, ऐसी कोई चीज़ जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, ऐसी कोई चीज़ जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, आउट ऑफ द ब्लू होता है, इसको कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। ऐसी कोई चीज़ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, ऐसी कोई चीज़ जिसकी आपने कल्पना ही ना की हो, ऐसा कुछ हो जाता है ना। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, अब स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास में होना, नज़दीक होना, बहुत ही पास में होना, ठीक है, नज़दीक, बहुत नज़दीक, ये होता है एट अ स्टोन्स थ्रो या विद इन अ स्टोन्स थ्रो। वेरी नियर, वेरी नियर, बहुत ज़्यादा पास में होना। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पास में है तो हम उसको कहते हैं वेरी नियर, ठीक है, या नियर बाय। एक होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बेकार सा हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड सा, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी थी लेकिन वो बुरा हुआ है। मान लो आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर आपके खोपड़े में आके गिर जाए, आपको पता भी नहीं चले, तो इसको कहते हैं अचानक से आई विपत्ति। इस कैट को देख लो, आकस्मिक जो घटना होती, अप्रिय घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। कोई ऐसी चीज़ है अनएक्सपेक्टेड है और अनप्लीजेंट है, जिससे आपको खुशी नहीं मिली है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इधर तो बहुत बड़ा समंदर है और इधर आपके एक राक्षस खड़ा हुआ है बहुत बड़ा वाला। तो अब आप क्या करोगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कुआं इधर खाई, दो तरफ बहुत डेंजरस सिचुएशन होना। तो बराबर अप्रिय विकल्प, दो विकल्प हैं, दोनों ही अप्रिय हैं, बराबर हैं और अप्रिय हैं। इधर पीछे राक्षस है, छोड़ेगा नहीं, इधर समंदर है, उसमें डूबेंगे, तैरना आता नहीं है, जाना तो दोनों तरफ ही मरना है। दो बराबर अप्रिय विकल्प, टू हैव टू इक्वल अनप्लीजेंट चॉइसेस, अनप्लीजेंट चॉइसेस हैं आपके पास, है ना, इसको कहते हैं। एक होता है ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट का क्या मतलब है भैया, ऐसा व्यक्ति जो गहरा व अस्थायी प्यार है, सॉरी स्थायी प्यार है। बोलते हैं आई हैव अ ब्लू हार्ट फॉर यू, मेरे अंदर आपके लिए ब्लू हार्ट है, मतलब एक ऐसा प्यार है जो ना तो कभी खत्म होगा, बहुत गहरा प्यार है और एक ही जगह रहेगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो ये वाला प्यार जो होता है ना, इसको ब्लू हार्ट कहते हैं। डीप एंड स्टेबल लव। एक होता है वंस इन अ ब्लू मून, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो ब्लू वंस इन अ ब्लू मून मतलब सदियों के बाद, सालों के बाद, कभी कभार होता है, रेयरली, दुर्लभ, कभी कभार, कभी कभार, इसको कहते हैं कभी कभार, मतलब बहुत रेयरली, ठीक है ना, इसको कहा जाता है। कैरेट स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एक ही समय पर, जैसे मम्मी कहती है बेटा आजा खाना रखा हुआ है उधर खा ले, देख नाशपाती रखी है तेरे लिए, और पीछे डंडा लेके बैठी है, खाना भी खिलाना है, उस जगह को आ जाए और तुरंत पनिश भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या होता है, इनाम और सज़ा दोनों चीज़ होती है। स्टिक मतलब डंडा भी है, कैरेट मतलब खाना भी है, दोनों चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रूल, आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगी, पनिशमेंट भी मिलेगी, दोनों चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरीके से मारना, बेरहमी से पीटना, इसका मतलब भी बेरहमी से पीटना होता है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता ही पीटना होता है, और वो भी गंदे तरीके से। दिस इज द लास्ट idiom of the class. If you want to join a complete English batch, English Foundation batch 15 is live and recorded, is available on Open Study application.
और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाता है। इसमें आपको सारी रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट करती हैं। कंप्लीट कोर्स है, 5 से 6 महीने में आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, डेली अगर 2-3 घंटे देते हो तो। और रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, 250+ वीडियो लेक्चर्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, कम से कम प्राइस। और अगर आप दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। समझ गए? हाँ जी, चलिए। और ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ आपको PDF मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ओपन स्टडी एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ लेके। थैंक यू।